हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 9th गणित यानी कि मैथ्स का जो ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2026 का, इसे मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पेपर का कोड है ME 1029। ठीक है, इसमें आपको कुछ निर्देश दिए हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा में। और जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंड आ है उसमें टोटल आपसे 20 MCQs पूछे गए हैं, जिनका जो उत्तर है आपको OMR सीट पर फिलअप करना है। और बा के अंतर्गत आपको वर्णात्मक प्रश्न दिए हैं, जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रत्येक परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या है तो ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, ये आपको बताना है। रैखिक बहुपद की घात होती है, ये आपको बताना है। कोष्टक में x+3 कोष्टक बंद q के प्रसार में x का गुणांक आपको निकालना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये आपको बताना है। गणितज्ञों के राजकुमार कौन हैं या कौन कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। और 75 सेल्सियस का पूरक कोण है, ये आपको बताना है। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण है, ये आपको बताना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दो आकृतियों के आकार तथा आपाम समान हैं तो आकृतियाँ होंगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10 ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आयत का प्रत्येक कोण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 सेल्सियस 90 है ना, और 75 है तो इनका चौथा कोण होगा, ये आपको बताना है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। अर्धवृत्त में बना कोण होता है, ये आपको बताना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। आगे कहता है एक घनाभ की कोरें 4 सेमी और 5 सेमी तथा 8 सेमी हैं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, ये आपको बताना है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है, ये आपको बताना है। वर्ग अंतराल, ठीक है, 0 से 10 तक का मध्यमान है, ये बताना है। और अवर्गीकृत आंकड़ों के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के अंतर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला वर्ग चिन्ह लिखा हुआ है और सी है आंकड़ों का परिसर। ठीक है भाई, आगे ये खंड बा है जिसमें आपको अपनी आंसर शीट पर ही आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, आसानी से सॉल्व करें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, पहले आप जो 21 का चाहे इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसके बाद ये है 22। 5 खंडों को ही हल करना है, इनमें से किन्हीं को स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आप देख सकते हैं, इसमें से किसी एक को ही करना है। 6 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कोई एक ही क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है आपका।